about मैनेजर सर, प्रिंसिपल सर एंड माय ऑल टीचर। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आप सबकी वजह से आज हमारे अंदर हर मुमकिन मुकाम को हासिल करने का जज्बा पैदा हुआ। मैं शुक्रगुजार हूँ मैनेजर सर का जिन्होंने इकरा जैसा प्लेटफॉर्म हमें नवाजा जो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल साहब का जो लगातार मुसलसल कई सालों से इस अदारे की जिम्मेदारी अपने कांधों पर उठाई है और हमें ऐसे ऐसे टीचर फराहम किए जो स्टूडेंट के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे स्टूडेंट की कोई परेशानी हो या उसका कोई डाउट हो उसको सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे बच्चा स्कूल में हो या स्कूल से बाहर। आज इन सब की वजह से ये कहा जा सकता है इस इकरा के स्टूडेंट आपको हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अच्छी पोस्ट में देखने को मिल सकते हैं। मैं इसी चंद शेर के साथ मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आए। किसी ख्वाब किसी मोहब्बत की मोहताज नहीं, ये कहानी किसी किरदार की मोहताज नहीं। लोग होठों पे सजाए फिरते हैं तुझे कि लोग होठों पे सजाए फिरते हैं तुझे, तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं। मोहतरम मैनेजर साहब, आए हुए मेहमान, अजीज़ साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 अगस्त का दिन है और मुल्क में बल्कि मुल्क के चप्पे चप्पे पर खुशियां मनाई जा रही हैं और ये खुशी मनाने का मौका भी है, हक भी हमें हासिल हो चुका है। ये खुशी मनाने का मौका जो हमें हासिल हुआ है, 15 अगस्त की खुशी हमें इस अपने बीते हुए लम्हात की तरफ याद भी दिलाती है कि ये आज़ादी का दिन कैसे हासिल हुआ, उस पर भी हम नज़रसानी करें, उस पर भी हम गौर करें कि ये दिन कैसे हमें नसीब हुआ। इसको हम भूल ना जाएं। मुल्क के बेशुमार लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें गंवाई हैं, जब जा कर के ये आज़ादी का मौका मिला है। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क, हम सब जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं, मासूम बच्चों को अभी नहीं मालूम है, इसलिए कि ये प्रोग्राम सालाना जो होता है 15 अगस्त 26 जनवरी का प्रोग्राम मनाया जाता है कि नई नस्लें ये जानें। बड़े लोग जानते हैं, बुज़ुर्ग जानते हैं, लेकिन नई नस्लों को भी बताना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन की अहमियत क्या है। इसलिए ये दिन हर साल हर जगह पर, हर अदारे में, हर ऑफिस पर मनाया जाता है कि नई नस्लें उसको जानें, उसकी अहमियत को समझें। 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा मुल्क अंग्रेज़ों का गुलाम था। हमारे मुल्क में राजाओं के ख़ात्मे के बाद छोटी छोटी रियासतों में हुकूमतें थी और वो छोटे छोटे हुक्मरान आपसी रंजिशों की वजह से एक दूसरे से नफ़रत उनके दिलों में पैदा हो गई और ये अंग्रेज़ जो आए, तजारत की गरज से आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने इन हुक्मरानों की नफ़रत से, इन हुक्मरानों की कमज़ोरियों को उन्होंने परखा, समझ लिया और फिर फ़ौजें कायम की और अलग अलग इलाक़ों पर वो कब्ज़ा करने लगे। यहाँ तक कि पूरे मुल्क पर काबिज़ हो गए और इस मुल्क पर हुकूमत करने लगे। फिर मनमानी, अपने फ़ायदे की गरज से, अपने फ़ायदे के लिए मनमानी तरीके से हुकूमत करने लगे और हिंदुस्तानियों पर जुल्म ज़्यादती का पहाड़ तोड़ने लगे। जब जुल्म ज़्यादती की हद हो गई तो मुल्क के बाशऊर लोग, समझदार लोगों ने आज़ादी की आवाज़ उठाई, आज़ादी की तहरीक चलाई। अलग अलग इलाक़ों से अलग अलग लोगों ने तहरीक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। कलकत्ता से सिराजुद्दौला ने प्लासी की जंग से इस तहरीक की शुरुआत की। दिल्ली से बहादुर शाह जफ़र ने, मैसूर से टीपू सुल्तान ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने और अवध से बेगम हज़रत महल ने, इस तरह से इन लोगों ने तहरीक आज़ादी की जिम्मेदारी अपने सरों पर ली और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। लेकिन ये बात अंग्रेज़ों को पसंद बहरहाल नहीं आनी थी, तो उन लोगों ने इस तहरीक को कुचलने के लिए
जो भी समझ में आया, जो भी हर बात था उनके पास, जो भी कर सकते थे सब किया। कत्ले आम, कत्ल गारतगरी का बाजार गर्म हो गया पूरे मुल्क में, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेगुनाह लोग जो है उनका कत्ल हुआ। कुछ हादसात, कुछ सानहे ऐसे उस वक्त के हैं जिनका नाम आज भी लिया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बदन कांप उठता है। जलियांवाला बाग का सानहा, बड़े लोग, बच्चों को छोड़ करके बड़े लोगों को मालूम है कि जलियांवाले बाग का सानहा आज भी बदन को कपा देता है। निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और लाशों से गढ़ों को काटा जाता था। लाशें दफन नहीं होती थी, लाशों से गढ़ों को काटा जाता था। एक अच्छा खासा अरसा गुजर गया है, लेकिन उसके बाद भी उस सानहात के बारे में बात होती है तो बदन कांप उठता है। तो ये आज़ादी बहुत आसानी से नहीं मिली है, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। इस आज़ादी को हमें बरकरार रखना है। हम सारे हिंदुस्तानियों को, हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, सभी की ये जिम्मेदारी है कि इस आज़ादी को बरकरार रखें। आपस में इस तरह के तनाज़े, इस तरह की नफ़रतें ना पैदा करें कि ये आज़ादी ख़तरे में पड़ जाए। मैं अपने स्टूडेंट से ये बात बताना चाहूँगा कि आप पढ़ लिख करके समाज के एक अच्छे शहरी बनेंगे। इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद है कि आपके गार्जियन, आपके टीचर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक अच्छे शहरी बनेंगे, पूरी उम्मीद है, और एक अच्छे शहरी बन करके मुल्क का नाम, अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। और आपके काम से कोई, आपके अमल से कोई ऐसा काम नहीं होगा, कोई हरकत ऐसी नहीं होगी कि जो आपके मुल्क को नुकसान पहुंचाए। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। बस मुख्तसर सी बात कि अभी हमारे एक जूनियर ने स्कूल के तारुफ के बारे में, स्कूल की बुनियाद कब पड़ी, फाउंडर मेंबर वगैरह कौन कौन थे, उनसे शायद थोड़ी सी चूक हो गई। स्कूल की पहली बुनियाद ईंट पड़ी है जब से मोहतरम इखलाक अहमद साहब और बख्शपुर साबिक प्रधान साहब जुड़े हुए हैं, और आज भी अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि हमारे सामने बैठे हुए हैं। वो जब पहली ईंट पड़ी है उस वक्त से जुड़े हुए हैं, और उस वक्त से आज तक हमेशा ताउन रहा है। बहुत ही मुखलिस इंसान हैं, स्कूल के बहुत ही मुखलिस लोगों में से रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपको खुशी भी हो रही होगी कि ये चमन खिलता हुआ चमन देख करके कि आपकी मेहनत रंग लाई है, आप लोगों की मेहनत रंग लाई है, और यकीनन आपको अंदर से बहरहाल खुशी होती होगी। मैं आपका और आपके साथियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस इन्हीं बातों के साथ।